सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो बीए पार्ट सॉरी थोड़ा सा ये पेन का इशू है। जो भारत का भूगोल वाला अपना पेपर है इसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी को कंटिन्यूस करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि किस प्रकार से साउथ एशिया में भारत की स्थिति है। और ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, यानी जो अभी अब वीडियो में बना रहा हूँ। और सिलेबस में है रिलीफ, यानी धरातल होता है। उच्चावचन बोलते हैं कई लोग, उच्चावचन। तो सिलेबस में यही दे रखा है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आता क्या है? मैं आपको बता दूं, इसमें आती है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब है भौगोलिक विस्तार भारत का। तो राजस्थान की जब भौगोलिक विस्तार की आप बात करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ इसको पूरा डिस्कशन करूंगा। भारत का जो रिलीफ है या जो उच्चावचन है उसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको लेकर के हम लोग डिस्कस अभी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो इस वाले में भी आप लोग है ना, अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लिख देना। यदि क्वेश्चन में पूछे तो अक्षांश में देशांतरीय विस्तार इसमें भी लिख देना। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा बेटा कि जो भारत का मैप है ना, मैं पूरा तो नहीं बना पाऊँगा, फ़िलहाल उतना टाइम भी नहीं है। लेकिन आप क्या है, इसको एक मोटे तौर पर एक मैप का लेआउट ज़रूर लेकर के रखना। ये थोड़ा ज़्यादा ही बुरा बन गया, इतनी अपेक्षा मुझे भी नहीं थी। भारत का मैप आप लोग बनाने की कोशिश ज़रूर करना। अब ये सिर्फ मोटा मोटा सा आइडिया हो जाना चाहिए भारत के मैप का, कि जैसे ये वाला जो एरिया है वो राजस्थान गुजरात का है, फिर ऊपर वाला जो एरिया है वो कश्मीर का है, ये वाला जो हिस्सा है वो दूसरे स्टेट्स का है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, नीचे श्रीलंका है, तो ये जो है ना, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। मैप मतलब आपको बनाना सीखना है। अच्छा, भारत को कुल कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो देखिए, मोटे तौर पर भारत को वैसे तो 4 ही भौतिक भाग है, लेकिन कई जगह कई बुक्स में इसको 5 भागों में दिखाया गया है और मैं पाँचों भाग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोग इसको पहले तो अलग अलग डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, पहले तो इन पाँचों के आप लोग नाम लिखिए। नंबर 1, नॉर्थन माउंटेन रीजन, यानी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसको ऐसे ही लिखना है आपको, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। फिर इनका हल्का हल्का डिवीजन भी हम लोग देखेंगे। देखिए, यदि पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये 15 नंबर में आएगा, और यदि इसका किसी एक भाग को पूछा जाता है जिसमें विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, यदि 7 नंबर में पूछेगा तो ये आप लोग देख लेना। फिर उत्तर का विशाल मैदान, मैदान तो ग्रेट प्लेट्यू बोलते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, लोकेशन इनकी मैं शेयर कर दूंगा। फिर तटीय मैदान है, और इसके बाद जो है द्वीप समूह है, जो हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में मिलते हैं, द्वीप समूह है, आइसलैंड्स हैं। अब मैं एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करना शुरू करता हूँ। नंबर 1, देखिए, सबसे पहले है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। अच्छा, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है क्या? देखिए, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन की जब आप बात करोगे तो उत्तर भारत में इसकी लोकेशन है। जब आप बात करोगे पूरे भारत की, तो ये जो एरिया है भारत का, ये वाला जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के और इधर पूरा चला जाता है पूर्वोत्तर भारत तक, तो ये जहाँ जहाँ नेपाल, हिमालय, फिर यहाँ सिक्किम और ये जो चीज़ें आती है ना, तो इस वाली बेल्ट में जो ये है नॉर्दर्न हिमालय मिलता है। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेना। और हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो भी थोड़ा सा आप लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी पूछा जाता है। यानी एक प्रकार से इस जो पर्वतीय प्रदेश है इसका डिवीज़न, तो इसका डिवीज़न मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना चाहूँगा। मोटे तौर पर
एक तो देखिए उत्तरी हिमालय का जो आप वर्गीकरण यदि करोगे तो इसको शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक एक सीरीज जो है वो शिवालिक की है, और ये पंजाब से प्रारंभ होकर के और ऊपर वाली जो श्रृंखला है उसको शिवालिक बोलते हैं। और नंबर 2 जो है लघु हिमालय है। लघु हिमालय ये नेपाल तक जाती है। लघु हिमालय उत्तराखंड से होते हुए नेपाल तक जाती है। कुमायूं, उत्तराखंड, मसूरी ये सारे इसी में आते हैं। इसके बाद जो है महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय, तो ये भी इसी का हिस्सा है। महान हिमालय मैप जरूर आप लोग जो बच्चे बना सकते हैं वो ज़रूर बनाना, क्योंकि इस वाले पेपर में इसका महत्व है। और ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय जो है ट्रांस हिमालय, तो मोटे तौर पर तो ये 4 भाग हैं। और यदि इसका रीजनल क्लासिफिकेशन देखें, ये तो सामान्य क्लासिफिकेशन हो गया, भौतिक विभाजन हो गया, लेकिन रीजनल क्लासिफिकेशन इसको कई बार पूछ लेता है। क्लासिफिकेशन यानी क्षेत्रीय वर्गीकरण, तो इसको हम लोग एक तो पंजाब हिमालय नंबर 1, मैं बहुत मोटे तौर पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, इनको थोड़ा थोड़ा आप लोग अपनी बुक में से देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। एक नेपाल हिमालय और नंबर 4 पर आता है असम हिमालय। ये एक प्रकार से क्षेत्र के आधार पर डिसाइड किया गया है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। इतना ही इसमें से आप लोग देखिए, इससे ज़्यादा जो है आपको कहीं भी इस वाले चैप्टर में से देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको देखना है इसमें से उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो ये आपको जरूर देखना है। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी इसको बोलते हैं कई लोग इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान यानी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। और जब मैदानी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो हैं 3 नदियाँ हैं, इनका ही बेसिन मिलता है, तो इसकी वजह से ये जाने जाते हैं। यहाँ से भाबर और तराई ये 2 एरिया हैं जो आपको बार बार में देखने को मिलेंगे। इनका नाम आप लोग याद रख लेना, भाबर और तराई। और इस वाले के 3 भाग में, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी मैदान, और पश्चिमी मैदान की यदि हम लोग बात करें तो ये अरावली के पश्चिम में सिंधु नदी के क्रम पे बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान और पंजाब के सिद्ध प्रांतों में पाया जाता है। फिर पूर्वी मैदान है, और पूर्वी मैदान जो है बेसिकली गंगा की और उसकी सहायक नदियाँ, बेसिकली भारत में इसकी लोकेशन है। इसी में खादर और बांगर, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। खादर, बागर और तराई, इसको कई बार एग्जाम में अलग अलग से पूछ लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बांगर, खादर, तराई ये 1 नंबर में आता है। कई बार जो है बील को पूछ लेते हैं, बील बहुत से बच्चे देखोगे आप, तो समुद्र के जो ज्वारीय जल के कारण अधिकांश जो निम्न भाग दलदली रहता है ना, दलदली भाग जो होता है समुद्र के आसपास, उसको बील बोलते हैं। अब बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते। फिर है ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये जो है ये 3 भागों में इसका डिवीजन हो गया। इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको देख लेना थोड़ा सा। और इसका देखिए उपयोग क्या है या महत्व क्या है। हर देखो हिमालय का महत्व क्या है, सामरिक दृष्टि से महत्व है, मानसून की दृष्टि से महत्व है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्व है, खनिज संसाधनों के लिए महत्व है। इसी प्रकार से मैदान का क्या महत्व है, पूरी कृषि यहीं होती है, सारी नदियाँ हैं, सिंचाई के साधन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर का जो भाग था वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, आप सब जानते हैं कि भारत जो है 3 भाग से सागरों से घिरा हुआ है। जब 3 भाग में कोई भी जल से घिरा हुआ होता है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, नीचे जो है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर जब आप इसको देखोगे
तो प्रायद्वीपीय इसको दिखाओगे भी आप लोग ऐसे मैप से ज़रूर शो करना, जिससे कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना वो इसी में शामिल होता है। और इसके डिवीज़न मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और इसको जो है पूरा गोंडवाना लैंड कहा गया था प्राचीन काल में, गोंडवाना लैंड बोला गया था इसको। और इसमें जो है पश्चिमी पूर्व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये सारी जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों के का एरिया शामिल होता है। और इसके भी डिवीज़न हैं, और इसके कौन कौन से डिवीज़न है वो मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा साझा कर देता हूँ। देखिए, मालवा का पठार और डेक्कन प्लेटू। मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि मालवा का पठार और डेक्कन प्लेटियू, ये दक्कन का पठार, ये दो महत्वपूर्ण हैं इसमें। अब इनका भी आप लोग सब क्लासिफिकेशन जो है, जैसे मालवा वाले में विंध्याचल, सतपुड़ा ये आ जाएगा। इसमें जैसे मालवा वाले में क्या आएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा। और डेक्कन में जो है इसके बाद इसमें सतपुड़ा आ गया, फिर अरावली भी इसी में आएगा, है ना, अरावली वाला पूरा एरिया। फिर कच्छ का रण भी इसी में आएगा, ये वाला एरिया आ गया। फिर यदि आप डेक्कन प्लेटियो की बात करोगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिनको बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये इसमें आता है। और इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं बहुत महत्वपूर्ण सी, जिनको आप लोग पढ़ लेना। उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली और पूरब की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ जो है उनको आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा, इन सब के महत्व को आप लोग खुद ही देख लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगला जो भूभाग है वो है तटीय प्रदेश। अब मैं इसको पूरे को ही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तटीय प्रदेश यानी कोस्टल प्लेन्स, या तटीय मैदान भी इसको बोलते हैं, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स। देखिए, एक तो होता है वेस्ट कोस्टल प्लेन, यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, मतलब इसके भी दो भाग हैं, एक तो पश्चिमी और एक है पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांट दिया। अब पश्चिम में आप यदि देखोगे ना तो एक तो कच्छ का प्रायद्वीप, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कच्छ का प्रायद्वीप। दूसरे नंबर पर जो है आपके गुजरात का मैदान, और तीसरे नंबर पर कोंकण, और इसके बाद मालाबार, ये तो आ जाएगा पश्चिम में। और यदि आप लोग पूरब की बात करोगे तो उत्कल, आंध्रा और तमिलनाडु, मतलब तीन है इसके, उत्कल, आंध्रा और तमिलनाडु। शायद ये पेन का जो है शेप थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन। हाँ, तो ये इस तरीके से ये जो डिवीज़न है वो कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब में आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जो लास्ट का है आइसलैंड से द्वीप समूह है, ये बहुत बड़ा एरिया है वैसे देखा जाए तो आइसलैंड्स का। और कई द्वीप समूह हैं। देखिए, अरब सागर के अलग हैं, बंगाल की खाड़ी के अलग हैं। आप लोगों को दोनों के याद करने हैं, मतलब दोनों के द्वीप समूह आपको याद करने हैं, अरेबियन सी के यानी अरब सागर के, और बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के। और यू कैन रीड इट विद द मैप, और वहाँ से आप लोग इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मेरे हिसाब में चीज़ें आप लोग के समझ में आ गई होंगी। और आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अगला टॉपिक भी जल्दी शेयर किया जाएगा। थैंक यू।